ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और देखिएगा, अब जो दिन आ चुका है वो है रक्षाबंधन 2023 का दिन, और सब लोग इसी चिंता में हैं कि भैया रक्षाबंधन जो है वो 30 को है या 31 को है। बहुत सारे भक्तों का, भाई बहनों का मेरे पास कमेंट आया, वो बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें क्लियर कर दो कि पूज्य गुरुजी इसके बारे में क्या बताते हैं, क्या वो कथा में बताते हैं, किस समय हम राखी बांधे। काफी सारे उनके डाउट हैं, तो वो सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि सभी को चिंता है कि जो भद्रा लग रही है वो काफी लंबे समय के लिए लग रही है। 30 तारीख को भद्रा है, तो हम राखी किस समय पर बांधें? किसी को डर है कि रात को राखी नहीं बांधी जाती है, तो वो सभी के डाउट मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और आपसे एक और गुजारिश करता हूं, चाहे आप लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, कम से कम एक पुण्य का काम इस रक्षाबंधन आप सब लोग कर लें। आशा करता हूं कि जितनी भी माताएं बहनें हैं अपने भाइयों से जो दूर रह रही होंगी, वो अपने घर पर सकुशल पहुंच चुकी होंगी, रक्षाबंधन का वेट कर रही होंगी, अपने भाई का रक्षा सूत्र बांधने का वेट कर रही होंगी, जिससे उन्हें ये वाला वादा प्राप्त होता है कि वो जीवन भर उनकी रक्षा करेगा भाई, और बहन भी अपने भाई की लंबी आयु के लिए, साथ ही साथ उसको हमेशा जीवन में यश प्राप्ति हो, हमेशा वो तरक्की के मार्ग पर जाए, ऐसी कामना करने के लिए। तो उन सभी भाई बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी आपकी तरह ही आपका एक छोटा सा भाई हूं, आपके बेटे जैसा हूं। सभी लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी आपकी चिंताएं हैं कि भैया 30 या 31 कब बांधे राखी, किस समय बांधे राखी, अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप भी बर्बाद हो सकते हो। इसके पीछे एक कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि भद्रा है कौन। काफी सारे वीडियो आपने YouTube पर देख लिए होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा भद्रा है कौन। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इन्हें कहते हैं भद्रा, है ना? बेसिकली जो भद्रा है वो सूर्य की पुत्री है। किनकी पुत्री? सूर्य की पुत्री है, और साथ ही साथ शनि भगवान जी की बहन भी है ना? और इसी कारण जैसे शनि भगवान जी बड़े ही ऐसे बोला जाता है कि बड़े ही नियमबद्ध होते हैं, उसी तरीके से ये भी होती हैं। कहा जाता है कि जिस समय भद्रा का समय होता है ना, उस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। वो कार्य कभी भी उन्नति की तरफ नहीं जाएगा, और उसका उल्टा ही होगा, उसका पाप भी लगेगा, दोष भी लगेगा, ठीक है ना? और ये कि यही जो गलती करी थी ना, वो करी थी रावण की बहन ने। अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो रावण की बहन थी, जब उन्हें पता चला तब भाई मेरा भाई जो है वो सब में ज्यादा पराक्रमी है, बलशाली है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? तो इसी कारणवश में, या फिर ऐसा उनके दिमाग में होगा कि मेरे भाई का कोई क्या बिगाड़ेगा, भद्रा के चलते उन्होंने रक्षा सूत्र जो है वो रावण को बांध दिया था। और काफी सारे पुराणों में यह भी वर्णन किया गया है कि जब एक बहन ने रक्षाबंधन के दिन, जब भद्रा का समय चल रहा था और उस समय रावण को रक्षा सूत्र बांध दिया था, तो रावण का पूरा खानदान नष्ट हो गया था। और काफी सारे ग्रंथ पुराण एक अलग कथा भी बताते हैं। तो जैसा मैंने आपको सुना वैसा मैंने आपको बताया, भद्रा के समय पर यह वाला काम नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान रख लेना, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। वैसे तो रावण अपने आप में बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, वो इतने बड़े ब्राह्मण थे कि उनसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता। मैं अभी भी आदर सम्मान करता हूं उन सब चीजों का, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रावण को पहले से पता था कि मेरे मृत्यु आ चुकी है। जब श्री राम जी ने सेतु पार करने से पहले महादेव जी की आराधना की थी, उस वक्त में यह भी कहा जाता है कि रावण उस आराधना में मौजूद था, और उसे उसी वक्त पता चल गया था कि जिसे वो श्री राम को राम कह रहा था केवल, वो कोई और नहीं, वो भगवान नारायण है। और उसी दिन पता चल गया था कि उसका सर्वनाश होने वाला है। तो इस बीच में भी उसने अपने पूरे कुल को तार दिया था। पता है आपको, पूरे कुल को उसने तार दिया था। उसने सबसे पहले अपनी पूरी प्रजा को, अपने बेटों को, अपने सभी को तार दिया था। सभी को जो मृत्यु मिली वो भगवान के हाथों से मिली, अगर आपको याद हो तो। और उसके अंत में रावण की मृत्यु हुई।
रावण ने मृत्यु से पहले भगवान से यह भी मांगा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो आपकी गोद में सर रख करके हो। तो एक तरीके से इतना पराक्रमी श्रेष्ठ पंडित होने के नाते, राक्षस पंडित होने के नाते भी उसने ये सब कुछ किया। कहीं ना कहीं कारण काफी सारे ग्रंथों में अलग अलग बताई जाती है। तो ये सारी कहानियां हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं सत्य भी हैं। और ये भी कहा जाता है कि भद्रा के समय पर ही रावण की बहन ने राखी रक्षा सूत्र बांधा था, जिसकी वजह से रावण का सर्वनाश हुआ था, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, वंश खत्म हो गया था। तो जब भी कभी आप रक्षा सूत्र बांधे तो भद्रा के समय पर भूल करके भी रक्षा सूत्र मत बांध देना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आपके भाई की आयु लंबी होगी, यश प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की के मार्ग पर जाएगा, वो जीवन भर आपकी रक्षा करेगा। और जब आप त्याग और तर्पण की बात करते हो, समर्पण की बात करते हो, आपका भाई हमेशा हमेशा आपके सामने खड़ा हुआ रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो रक्षाबंधन का पर्व है ना, देखिए पूर्णिमा जो तिथि है, रक्षाबंधन मनाया जाता है किस दिन? सबसे पहले तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, श्रावण की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। और ये जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, ये चालू हो रही है 30 अगस्त को, है ना। कितनी बजे से पहले? ये हो रही है 10:58 सुबह से, है ना। अब काफी सारे भाई बहन मेरे से ये पूछते हैं कि भैया अगर इसके बाद में भद्रा लग रही है तो क्या हम इससे पहले ही रक्षा सूत्र बांध लें या राखी का प्रोग्राम कर लें? नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस समय तक आपकी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा नहीं लगी है। वो रक्षाबंधन का समय नहीं है कि अगर आप 10:58 से पहले राखी बांध रहे हो तो वो रक्षाबंधन का दिन नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मानी जाती है ना। और ये जो पूर्णिमा तिथि है समाप्त हो रही है, वो हो रही है 31 अगस्त को, यानी कि दूसरे दिन सुबह के 7:05 सुबह तक, ठीक है। अब कमाल की बात यह है, जो कि सब लोग परेशान हो रहे हैं कि जैसे ही ये पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है, रक्षाबंधन का जो शुभ समय है वो आ रहा है, उसी समय पर भद्रा काल लग रहा है ना। उसी समय भद्रा काल लग रहा है, और जो भद्रा है उसकी पूंछ का समय नहीं, उसके उत्तरायण का समय है। बड़ा ही खतरनाक माना जाता है। इस समय पर भूल करके भी कोई शुभ कार्य मत कर लेना। और जो भद्रा का समय है वो 10:58 सुबह से, यानी कि जब से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है तब से स्टार्ट हो रहा है। कब तक है? 30 तारीख की रात्रि के 9:01 तक, ठीक है। और ये पूंछ का जो समय है वो ये वाला है ना, और मुख का जो समय है वो ये वाला है, ठीक है। तो इस समय पर आप भूल करके भी कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। कब तक? रात्रि के 9 बजे तक, 30 तारीख को, है ना। अब आपको राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है ना, वो 2 बताए गए हैं पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार। वो ध्यान से सुनिएगा, राखी बांधने के जो शुभ मुहूर्त है वो है 2। पहला शुभ मुहूर्त यह है कि आप 30 तारीख को, यानी कि 30 अगस्त को आप जब राखी बांधेंगे, वो रात्रि को 9:02 से, यहां से नहीं, 9:02 से रात्रि के कितनी बजे तक? 11:13 तक ओनली। ये जो लगभग आपको 2 घंटे मिलते हैं, इस बीच में आप रक्षा सूत्र बांधेंगे तो अच्छा रहेगा। काफी सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि भैया रात्रि को जो है वो राखी नहीं बांधी जाती है। तो मैंने काफी सारे वीडियो देखे इसके ऊपर, जो भी मेरा कंक्लूजन निकला वो ये था कि काफी लोगों ने ये बताया, केवल एक पुराण ऐसा है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रात्रि को राखी नहीं बांधी जाती है। बाकी सभी पुराणों में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आप रात्रि को राखी बांध सकते हो, ये सबसे शुभ समय है। लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन कुछ हैं ऐसे, वो नहीं बांधना चाहते हैं, और इस समय पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी चल रही होती है, तो आप बांध सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बांधना चाहते हो, भैया हम रात को नहीं बांधेंगे, तब हम क्या करें? तो इस समय पर आपको एक दूसरा समय जो है वो है 31 तारीख की सुबह का समय, है ना। यानी कि जब 31 अगस्त आएगा, उस 31 अगस्त के दिन सुबह कितनी बजे से कितनी बजे तक? 5:56 से, है ना, 6:58 तक आप राखी बांध सकते हो। यह भी सबसे शुभ समय है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में जो पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, वो खत्म हो जाएगी, फिर स्नान दान की पूर्णिमा का आरंभ होगा, ठीक है। तो ये सबसे शुभ समय है, और इस समय पर जो राखी बांधेगा, अपने भाई बहनों की हमेशा तरक्की होगी, उसे सारे जीवन के सुख प्रदान होंगे। यह है बहुत ही अद्भुत सा है।
ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वाले वीडियो को। ये दोनों में से आप किसी भी समय पर बांध सकते हो, इसके अलावा किसी और समय पर गलती से भी मत बांधना। एक चीज और बता देता हूं, जब भी आप रक्षा सूत्र बांधें तो अपने भाई को एक जटा वाला नारियल जरूर दिया करें, पूजा में जरूर रखा करें। और जो पहली राखी होती है शगुन की राखी, उस शगुन की राखी को आपको अपने इष्ट देवता से या फिर गणेश जी भगवान को बांधनी चाहिए, है ना। इससे आपके घर में बरकत आएगी, आपके भाई का जो घर है वो हमेशा फलता फूलता रहेगा। दूसरी चीज कि जब भी आप रक्षा सूत्र बांधें तो एक चीज ध्यान रखना कि जो भाई का मुंह है ना, भाई का चेहरा वो किस दिशा में होना चाहिए, वो या तो पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर, है ना, उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। और जो बहन का मुंह है वो या तो पूर्व में हो या फिर पश्चिम में हो, यह चीज ध्यान रखना। यह है बहन के लिए और यह है भाई के लिए, तो गलती मत करना, दक्षिण दिशा में मत रख लेना कोई भी, दोनों में से, ठीक है। इसके अलावा जो पूर्णिमा का दिन है वो बड़ा ही अद्भुत दिन माना जाता है। इससे संबंधित जितने भी उपाय हैं, आपकी मनोकामना पूर्ति से संबंधित, कोई बीमारी से संबंधित, तो उससे संबंधित उपाय मैंने आपके इस चैनल पर डाल दिए हैं, आप देखिएगा। पूर्णिमा की रात्रि को बड़े से बड़ा रोग, बड़ी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। इतने अद्भुत उपाय हैं ये, तो उन्हें जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें या ना करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अनजाने में ही सही आप लोगों की मदद करेंगे, आपको पुण्य फल भी प्राप्त होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।